इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किस तरीके से आप टीएमबी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टार्ट डे और क्लोज डे मेंटेन कर सकते हो। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएंगी स्टार्ट डे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट डे करने से पहले यहाँ पे एक अमाउंट एंटर करते हैं कि जो कि हमारी ओपनिंग बैलेंस है। मान लो कि मेरी ओपनिंग बैलेंस क्या है, 1000 रुपीज है ना। और जो भी यूजर से मैंने लॉगिन किया होगा तो उस यूजर के अगेंस्ट 1000 रुपीज का स्टार्ट डे हो रहा है और ओपनिंग बैलेंस उसने एंटर किया है 1000। स्टार्ट डे करता हूं मैं, यहां पे मैं कुछ बिलिंग कर लेता हूं। मानो कि यहां पे मैंने 2-3 बिल जनरेट कर लेता हूं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डाइनिंग के अंदर बिलिंग कर रहे हो आप। कुछ हमारे टीएम बिल की खासियत जो है क्विक बिलिंग, वो भी क्विक बिलिंग भी कर लेते हैं यहां पे। कुछ फास्ट बिलिंग, इतना फास्ट बिलिंग आप टीएम बिल के अंदर कर सकते हो, क्विक बिलिंग। अब हम लोगों ने कितने बिल जनरेट किए हैं, लगभग यहां पे आप देख सकते हो हम लोगों ने 5 बिल जनरेट किए हैं, ठीक है ना। तो उसमें से 3 क्विक बिल है, 2 डाइनिंग है ना। और पेमेंट मोड क्या है, सभी के क्या है, कैश ही है। तो हम लोग यहाँ पर पेमेंट मोड कुछ अलग लेते हैं, कुछ ऑर्डर और एक पंच करते हैं और यहाँ पे ऑर्डर हम लोग सेटल करते हैं पेटीएम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 बिल जनरेट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो कि मैं अभी डे क्लोज कब कर रहा हूँ, रात के 2 बजे। कब कर रहा हूं, मैंने बिलिंग स्टार्ट की थी 11 AM। कब की थी, 11 AM की दिन की थी। और अब मैं कब कर रहा हूं क्लोज, रात को, नेक्स्ट डे की दिन रात को 2 बजे में बिल्ड क्या कर रहा हूं, हमारा रेस्टोरेंट जो चल रहा है अभी उसको क्लोज कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, यहां पे चले गए आप मास्टर के अंदर, यहां पे अकाउंट रहेगा और यहां पे क्लोज डे। आप जैसे ही क्लोज डे आप करोगे तो फॉर एग्जांपल मान लो अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1000। और उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में आपको यहां पे चले जाते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 1000 था और हमारा सेल्स कितना हुआ है, 1840 रुपीज 65, है ना। तो टोटल कैश हमारे पास कितनी हो गई, 3840 रुपीज 65 पैसा, जो भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से डे क्लोज करते हैं। तो यहां पे पूछ रहा है आपको आपके पास अमाउंट कितनी है, ठीक है। हमारे पास सेल्स कितना हुआ है आपको पता है। उसके बाद में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस की कैश कितनी थी, 1000 थी। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मेरे पास कैश कितनी है, अमाउंट कितनी है, मतलब एज अ कैश की अमाउंट कितनी है वो वहां पे एंटर कर रहा हूं। मैं यहां पे कितनी एंटर कर रहा हूं, सिर्फ 2000 एंटर कर रहा हूं। आप देखो क्या होता है, क्लोज डे एंड जनरेट रिपोर्ट। क्लोज डे कर दिया मैंने। अब यहां पे बता रहा है आपको कैश शॉर्टेज ऑफ 430 रुपीज, 430 रुपीज 0.1 पैसा। अब ये क्यों बता रहा है आपको पता चलेगा यहां पे, प्रिंट। अब हम लोग जैसे इसको प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं रिपोर्ट को, क्लोज डे। अब यहां पे हम लोगों ने क्लोज डे की रिपोर्ट ओपन हो चुकी है यहां पे, जो कि 2 इंच और 3 इंच प्रिंटर के अंदर आप प्रिंट कर सकते हो। हम लोगों ने यहां पे पीडीएफ ओपन की है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे बिल नंबर, आप बिल नंबर की सीक्वेंस जो भी आपको चाहिए वो रख सकते हो। क्वांटिटी कितनी थी वो आइटम की, उस आगे यहाँ पे टैक्स, डिस्काउंट, अमाउंट कितनी है, फुलफिल, सब आ गया यहाँ पे। कैश पेड इन, कैश के अंदर है या फिर कौन सा पेमेंट मोड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 6 बिल जनरेट किए थे। तो उस पेमेंट की हिस्ट्री आ गई, बिल की हिस्ट्री आ गई, है ना। स्टार्ट डे, क्लोज डे रिपोर्ट, है ना। अब यहाँ पे आ गया और पेमेंट का रिपोर्ट आ गया। उसी के अंदर क्या आ गया, पेमेंट आपके पास कितना था, तो कैश कितना है, इतना है। पेमेंट कितना है, अब पेटीएम कितना है, इतना है ना। पेमेंट टोटल कितनी हो गई, 6 ट्रांजैक्शन किया आपने, उसकी 1840 रुपीज 0.65 पैसा। कैटेगरी वाइज रिपोर्ट भी आ गई आपकी यहां पे। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहां पे मेंशन किया है टोटल अमाउंट ऑफ कैश, टोटल अमाउंट ऑफ आइटम्स, मतलब विदाउट टैक्स की आ रही है यहां पे, ठीक है। यहां पे आ गई। अब यहां पे क्लोज डे टाइम कब था, कब आपने क्लोज डे किया, ठीक है। उसके बाद में यहां पे यूजर कौन था, कौन से यूजर ने आप ये रिपोर्ट जनरेट की है। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1000 था। क्लोजिंग बैलेंस कितना था, एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए था, जो कि 2430 रुपीज,
करेक्ट? कितना होना चाहिए था क्लोजिंग बैलेंस? 2430 रुपीज। बट हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस करते वक्त कितनी अमाउंट हमने हमारी तरफ से डाली थी? 2000 रुपीज। तो यहां पे आपको क्या दिखा रहा है? कैश का डिफरेंस आ रहा है 430 रुपीज। ओके, क्लोजिंग अमाउंट कितनी डाली थी हम लोगों ने? 2000 रुपीज, और कैश का डिफरेंस कितना आ रहा है? 430 रुपीज। बट ये क्या कैलकुलेट कर रहा है? सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे? सिर्फ कैश की काउंट कैलकुलेट कर रहा है ना? कैश का काउंट कैलकुलेट कर रहा है। इसके लिए यहां पे क्या बता रहा है आपको? आपकी एग्जैक्ट कैश की काउंट कितना होना चाहिए था? जो कि 2430 रुपीज माइनस 1000, ये आपकी कैश की अमाउंट है ना? अगर आप इस टोटल 5 बिल की सम करोगे तो आपकी अमाउंट कितनी आएंगी? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, उतनी आपकी कैश होनी चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या? उसमें से पेटीएम कुछ अलग थी, इसके लिए उसका क्या हो गया है? यहाँ पे 1800 बता रहा है, जो कि कितना होना चाहिए था? 1430 रुपीज। उसमें से कुछ पेटीएम की अमाउंट है यहाँ पे, है ना? अब यहाँ पे स्टार्ट डे कमेंट आपने क्या डाली है? कुछ नहीं डाली है। एंड डे कमेंट क्या डाली है? कुछ नहीं डाली है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो? स्टार्ट डे क्लोज डे रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। जो भी आपकी बिलिंग नंबर की सीक्वेंस रहेंगी वो कंटिन्यू रहेंगी, बिल नंबर भी आपका कंटिन्यू रहेगा, डेट भी आपकी कंटिन्यू रहेंगी, और उसी डे के अंदर डेज के अंदर क्या होगा? आपका सेल्स रिपोर्ट काउंट होगा। अब क्या होता है? जैसे सेल्स रिपोर्ट हम लोगों ने जनरेट कर दी, यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, फिर जनरेट कर दी, तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कंपलसरी क्या करना है? लॉग आउट करना है। अब मेरा डेटा क्लोज हो गया, मान लो कि मैं यूजर था और मेरा डेटा क्लोज हो गया, तो मैं लॉग आउट कर लेता हूं। अब जैसे मैं लॉग आउट करूंगा तो मेरा एज अ डे क्लोज हो चुका है। अगर मैं फिर से लॉग इन कर रहा हूं, यहां पे क्या होगा? देखो, लॉग इन कर दिया मैंने सॉफ्टवेयर को, तो अब ये पूछेगा स्टार्ट डे। अब ये स्टार्ट डे पूछ रहा है, बस स्टार्ट डे पूछ रहा है, तो यहां पे अमाउंट कितनी बता रहा है? ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपकी लास्ट डे की क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट यहां पे बता रहा है ना? लास्ट डे की क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट यहां पे बता रहा है। क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट कितनी थी? 2430 रुपीज। उसी हिसाब से क्या पे बता रहा है आपको? यहां पे इतनी अमाउंट बता रहा है। अगर आपको यहां पे क्या लिखना है? 1000, आज मेरे पास 1000 है, आज 1000 से मैं डे स्टार्ट कर रहा हूं, इस हिसाब से आप डे स्टार्ट कर सकते हो। इसी हिसाब से हमारे पास दूसरी भी रिपोर्ट है। मतलब क्या है? डे स्टार्ट मतलब क्या? आप पूरे दिन से लेकर एंड डे तक क्या कर रहे हो? बिलिंग कर रहे हो। मतलब अब यहां पे हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है शिफ्ट वाइज रिपोर्ट। शिफ्ट वाइज रिपोर्ट अलग होती है। यहां पे शिफ्ट वाइज रिपोर्ट क्या होती है? अलग होती है। ये शिफ्ट वाइज रिपोर्ट और स्टार्ट शिफ्ट और क्लोज शिफ्ट ये अलग होती है। इसके मतलब क्या? अगर आपके अंदर आपका रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के अंदर आपके पास दो अलग अलग शिफ्ट के अंदर आपके मैनेजर बिलिंग करते हैं। मतलब मान लो कि यूजर नंबर 1 और यूजर नंबर 2 जो कि आपकी बिलिंग करते हैं, है ना? 8 आवर्स के अंदर आपके रेस्टोरेंट के अंदर बिलिंग करते हैं। मान लो कि इवनिंग शिफ्ट के अंदर कोई अलग है और आफ्टरनून की शिफ्ट के अंदर कोई अलग है, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कोई अलग है। तो इस हिसाब से क्या होगा? जो भी बंदा आएगा स्टार्ट शिफ्ट करेगा, अपनी रिपोर्ट जनरेट करेगा और लॉग आउट कर देगा। फिर वो दूसरा बंदा जो आएगा स्टार्ट शिफ्ट करेगा, फिर वो बिलिंग करेगा और फिर वो अपनी रिपोर्ट शिफ्ट वाइज से निकाल सकता है, क्लोज कर देगा शिफ्ट को। और जैसे डे एंड होता है तो जो भी बंदा रहेगा वो डे एंड के ऊपर क्लोज करके उसकी रिपोर्ट निकाल सकता है। तो इस हिसाब से क्या होता है? हम लोगों ने पूरे इन डिटेल के अंदर हमारी टीम क्या करती है, अगर आप सॉफ्टवेयर आप अगर यूज कर रहे हो हमारा टीएम बिल का, तो इन डिटेल के अंदर हमारी टीम आपको समझा देंगी किस तरीके से स्टार्ट डे और क्लोज डे वर्क करता है और किस तरीके से शिफ्ट वाइज रिपोर्ट आप निकाल सकते हो और किस तरीके से शिफ्ट वाइज रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर हमारे पास है और किस तरीके से शिफ्ट वाइज और क्लोज शिफ्ट किस तरीके से काम करता है, वो हमारी टीम आपको इन डिटेल के अंदर बता देगी। इस तरह की वीडियोस हम लोग हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। सो फॉर मोर डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।